नाइस रूम। थैंक यू। अपने घर में वेलकम नहीं करोगे मुझे? अपने ही घर में कोई किसी को कैसे वेलकम करता है? बस इन्हीं लफ्जों से बहलाते रहना मुझे। अब मुझे देखो, इतनी इंसल्ट के बाद भी मम्मा को लेकर आ गई। अब इससे ज्यादा मेरी मोहब्बत का क्या सबूत चाहिए? I know. And trust me, I really appreciate that. मैं बस यही सोच रहा था कि तुम्हें अब कैसे मनाऊं। बस सोचते रहना तुम, करना सब कुछ मुझे ही पड़ता है। Come on यार, तुम अच्छी तरह जानती हो मेरी मजबूरी। समझती हूँ, इसीलिए तो आज मामा को बनाकर तुम्हारे घर लेकर आई। देखो फैसल, वक्त मेरे हाथ से निकल रहा है। बहुत सारे प्रपोजल्स हैं और उनमें से किसी एक को मुझे फाइनल करना होगा। पापा का भी बार बार फोन आ रहा है, मैं उन्हें ज्यादा देर तक नहीं डाल सकती। मैं इसकी नौबत नहीं आने दूँ। मैं अम्मी को कन्विंस कर लूँ। सच? पक्का। वैसे भी सोनिया, आज तुम्हें अपने घर में देखकर मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि कितनी कमी है तुम्हारी मेरी जिंदगी में। मैं इस कमी को पूरा करना चाहता हूँ। फैसल? जी अम्मी, मैं सोनिया को दिखा रहा था घर, कमरा। हाँ मेरा। तुम्हारी पप्पो नीचे बुला रही है, शायद उन्हें बहुत देर हो रही है, वो घर जाना चाहती हैं। अरे नहीं मामी, आज तो हम पूरी फुर्सत से आए, खाना खाकर ही जाएंगे। क्यों फैसल? That's a wonderful idea, great idea. मामी शायद खाना बनाने के ख्याल से घबरा गई हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम सोनिया? अम्मी मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। आप जाइए नीचे, पुप्पो के साथ बैठिए, गपशप लगाइए। परफेक्ट, लेकिन मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना, ओके? हाँ बिल्कुल। वैसे मेरा ख्याल है कि हम सभी नीचे चलते हैं, इकट्ठे बैठेंगे, बातें करेंगे, मजा आएगा। लेकिन फैसल, तुम तो मुझे लैपटॉप पर कुछ दिखाने वाले थे ना? हाँ मैं वो बाद में दिखा दूंगा, अभी इंटरनेट भी नहीं चल रहा ना, इस वजह से। तुम लोग बैठ के बात करो, मैं खाने का बंदोबस्त करती हूँ। हम भी नीचे ही आ रहे हैं अम्मी, बस। मामी को शायद तुम्हारी मेरी बेतकल्लुफी अच्छी नहीं लगी। कम ऑन यार, ये तुम कैसी बातें कर रही? तुम अच्छी तरह जानती हो अम्मी की नेचर। क्या जरूरत थी उनके सामने इतनी बेतकल्लुफी शो कराने की? फैसल, क्या, आई एम वेरी सॉरी, बट देखो ना क्या हुआ। अम्मी के सामने इस तरह ये बात नहीं आनी चाहिए थी, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ये बात पता चलती तो बेहतर था। ये उसी की तो शुरुआत है फैसल। अगर तुम्हारा इंतजार करती रही ना तो बस हो गया काम। अब मेरा ख्याल है कि नीचे चलते हैं, क्योंकि अम्मा के डर से तो तुमसे बात भी नहीं किया। सोनिया, मामा चले? हाँ चलते हैं। और मोइस, ये तुम अपनी नौकरी के बारे में क्यों नहीं सीरियस हो जाते हो? अच्छी नौकरी मुश्किल से मिलती है, ये पेंटिंग वेंटिंग छोड़ो तुम अपनी। मैं तो सोच रही हूँ कि फैसल को भी कोई अच्छी सी बिजनेस करवा दूं, और अगर ये मान जाए तो मैं इसे बाहर भेजूं। भाई को? हाँ क्यों नहीं। चलो अच्छा चलते हैं। अच्छा, खुदा हाफिज सामना। खुदा हाफिज मामी। मैं जरा बाहर तक छोड़ के आ रहा हूँ। अम्मी, क्या हो गया? आप यहाँ बैठी हुई हैं? मोइस, यहाँ बैठो, मुझे बताओ ये क्या हो रहा है? अम्मी, क्या हो गया? किसकी बात कर रही हैं आप? तुम्हारी पप्पो क्या साबित करना चाह रही थी? फैसल उनसे मिलने जाता है, लेकिन क्यों? अम्मी, आप तो पप्पो की आदत को जानती हैं, हर चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोलना होता है। उन्होंने यूं ही कह दिया होगा। वो यूं ही मुझसे मिलने आ गई, यूं ही फैसल पर अपना ये जताने लगी। तुम्हारी माँ सादा जरूर है मोइस, मगर अंधी नहीं। मैंने फैसल को और सोनिया को साथ खड़े हुए देखा था।
मैं आप भाई से क्यों नहीं पूछ लेती? क्या पूछूं? क्या पूछूं मैं उससे? मेरा तो दिल दहल रहा है। कहां से आ गई? कहां से आ गई ये मेरे बच्चों को मुझसे छीनने, मेरी सारी उम्र की कमाई लूटने। मेरे बच्चों पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। रोएं तो मत प्लीज। क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अब छुपाने का कुछ फायदा नहीं। मेरे ख्याल से मुझे आपको सब कुछ सच बता देना चाहिए। क्या? भाई सोनिया को पसंद करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं। भाई अभी I'm fine, कैसे हो? तुम घर पर हो? हाँ, लेकिन आप लोग कहाँ गए हुए थे? वो एक बहुत जरूरी काम से गए थे। जरूरी काम से? अरे बेटा, मैं तुम्हारा रिश्ता तय कराई हूँ। क्या? मेरा रिश्ता? अरे कब से तो कह रही थी शादी कर लो, शादी कर लो। सुनते ही नहीं तुम तो मेरी बात। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन मेरा रिश्ता इस तरह अचानक, मैं तो खुद आपसे बात करने ही वाला था। क्यों बेटे, मैं तुम्हारा रिश्ता तय नहीं कर सकती? बहुत ही प्यारी लड़की है, तुम्हारी पसंद और तुम्हारे मिजाज के बिल्कुल मुताबिक। मेरी पसंद? कभी कभी औलाद को खुद पता नहीं चलता कि उनकी पसंद, उनका मिजाज क्या है। हर चमकती हुई चीज को सोना समझ बैठते हैं। माँ से बेहतर कोई नहीं जानता कि औलाद की असल पसंद क्या है। नवाल बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारी जिंदगी को जन्नत बना देगी। तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा कि मैं सच कह रही हूँ? मामी ने मुझे खुद फोन करके कहा है कि वो कभी मुझे अपने घर की बहू नहीं बनाएंगी और फैसल की शादी अपनी मर्जी से करेंगी। मैं कुछ भी कर लूं, वो कभी कभी फैसल को मेरा नहीं होने देंगी। नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा कि अम्मी ऐसा कह सकती है। तो क्या मैं झूठ बोल रही? बोलो। मामा, मुझे इतना दुख फैसल की मंगनी का सुनकर नहीं हुआ जितना मामी की बातों से हुआ है। अगर माजी में आप लोगों के कुछ इख्तलाफात रहे हैं तो उसमें मेरा क्या कसूर है? वो मुझे क्यों सजा दे रही हैं? मुझे आमना से इस घटियापन की उम्मीद नहीं थी। उसे अगर कुछ करना ही था तो बजाय इसे बातें सुनाने के अपने बेटे को बातें सुनाती ना, जिसने पहले तो जिंदगी साथ गुजारने का वादा किया और अब पीछे हट रहा है। वो ऐसी कोई बात नहीं, और अगर अम्मी ने आपसे कुछ कहा है तो उनके बिहाफ पे मैं आपसे माफी मांगता हूं। घर जाकर उनसे पूछूंगा उन्होंने आखिर ऐसी बात की क्यों। तुम्हें क्या लगता है वो मान जाएंगी? उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगाएंगी कि मैं झूठ बोल रही हूँ। वरना एक बात बताओ, तुम्हारी मंगनी की खबर मुझ तक कैसे पहुंची? हाँ, तो और मैं अब क्या करूं? ऑलरेडी इतनी बदतमीजी कर आया हूं उनसे। तुम्हें अपनी माँ के पहलू में छुपने की जरूरत नहीं है। मर्द बन के फैसला करो, और वरना भूल जाओ सोनिया को। बहुत रिश्ते हैं मेरी बेटी के लिए।